नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में कौमी एकता सप्ताह के अवसर पर अबू हुरैरा जूनियर हाई स्कूल मदीना कॉलोनी विकासखंड फिरोजाबाद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्र में सांप्रदायिक सद्भाव और पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए प्रयासों, संवैधानिक प्रावधानों, विभिन्न सांप्रदायिक ताकतों से निपटने हेतु उठाए जा सकने वाले प्रयासों हेतु सुझाव पर चर्चा हुई। इस प्रोग्राम में अनूप तिवारी, एसएचओ थाना रामगढ़, मौलाना याकूबी, सचिव इस्लामिक सेंटर, श्रीमती कल्पना राजौरिया, समाज सेविका मनीष चौधरी, जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केंद्र कार्यक्रम में रहे मौजूद। आज से अबू हुरैरा स्कूल में कौमी एकता दिवस का प्रोग्राम आयोजन किया गया। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज यहाँ नेहरू युवा केंद्र के द्वारा अबू हुरैरा स्कूल में आयोजन किया गया है और कौमी एकता विषय जो हमारे देश के लिए महती आवश्यकता वाला विषय है, क्योंकि एक पंथ निरपेक्ष राज्य है ये हमारा देश। तो यहाँ पर समय समय पर ऐसे आयोजनों का हमें आवश्यकता पड़ती रहती है। आप लोग समझते हैं कि कभी कभी अज्ञानता में या किसी के बहकावे में आकर के ऐसा उपद्रव हो जाता है जिसकी किसी को आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें हर कौम का नुकसान होता है। तो कभी कभी अशिक्षा की ही वजह से ऐसा हो जाता है। इसलिए हम लोगों को समय समय पे ऐसे आयोजन करने चाहिए और करने पड़ते हैं, जिससे कि हम लोगों को जिस विषय में वो अंधकार की तरफ जा रहे हैं या कोई राजनीतिक दल उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहा है, वहाँ हम उन्हें जागरूक कर पाएँ कि आप लोगों को बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। आप लोग हम सभी भाई बंधु हैं। हमारे यहाँ हमारे देश में संविधान के अनुसार हम सारे धर्मों को यहाँ पर स्वतंत्र रूप से रहने की स्वतंत्रता है और संविधान को कोई बदल तो सकता नहीं है। तो हमें संविधान में विश्वास रखना चाहिए, चाहे हम हिंदू हों, चाहे हम मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। कहीं हमारे कुछ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, क्योंकि अधिकार सभी लोग आसानी से जान जाते हैं और कर्तव्य भूल जाते हैं। तो ऐसे आयोजनों के माध्यम से उन्हें अपने कर्तव्यों की ओर भी मोड़ा जाता है। आज नेहरू युवा केंद्र की पूरी टीम है, आप देख रहे हैं, महिलाएं भी हैं, लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, पुरुष हैं। यहाँ पर काफ़ी जानकारियाँ इन लोगों को दी जा रही हैं। मौलाना साहब हमारे साथ याकूब जी हैं, ये इनको भी हमने देखा है समय समय पर ऐसी जानकारियाँ देते रहते हैं। हमारे बीच हिंदू मुस्लिम की एक कड़ी अच्छी खासी आप देख रहे हैं। ज़फ़र भाई हमारे बीच मौजूद हैं, एसएचओ साहब हैं हमारे बीच में। बस केवल उद्देश्य यही है कि यदि कहीं मन में भटकाव है तो आप हमारी बातों से उन चीज़ों की जानकारी लीजिए और आप जाके अपने भाई बंधुओं को उसके विषय में जानकारी दीजिए। जानकारी केवल यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, पूरे समाज तक पहुंचनी चाहिए। कौमी एकता दिवस के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों? नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजित इस अवेयरनेस प्रोग्राम में बेसिकली मुझे जब इस प्रोग्राम के बारे में पता चला तो मुझे ये पता चला था कि ये सद्भावना का एक प्रोग्राम है। जबकि यहाँ जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मुझे पता चला कि यहाँ कुछ ऐसी शहरी और नागरिकता या कानून की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराना चाह रही है। बहरहाल मैं इस पर तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस हैसियत से मौजूद हूँ वो एक अलग अलग धर्मों से रिलेटेड लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस मुल्क की जो विशेषता है वो ये है कि कसरत में वहदत, यानी एकता में अखंडता, ये इस मुल्क की सबसे बड़ी विशेषता है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों से कुछ लोग, चाहे वो हमारे देश के हित में हों या वो देश के ख़िलाफ़ हों या राष्ट्रीयता के ख़िलाफ़ हों, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे आपस के भेदभाव की वजह से नफ़रतें फैला रहे हैं। और वो हर तबके में लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो। कभी भी मेजॉरिटी में ऐसे लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से किसी एक समुदाय विशेष को कभी भी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। विशेष तौर पर जब भी कभी कोई ऐसा कानून आता है, आज आप देख लीजिए पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह से देश जिस रुख पर जा रहा है, जिस तरह के हालात पूरे देश में हैं,
कोरोना और कोविड की 19 का एक बड़ा मसला है, पूरे देश उससे जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है। उसके साथ इससे पहले, कोविड से पहले हम CAA NRC को लेकर इतना सब कुछ हो चुका है। उसके बाद अब ये किसान आंदोलन स्टार्ट हो गया है। एक बड़े मुश्किल दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है। इसमें हर नागरिक की, हर शहरी की, हर कौम और मिल्लत के रहने वाले हर इंसान की ज़िम्मेदारी है, वो चाहे जिस रिलीजन और धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो हर हाल में हमारी इस एकता में अखंडता वाले इस पूरे मुल्क को, जो एक सोने की चिड़िया है जिसमें यहाँ की बोलियों को बुलबुल कहा जाता है, यहाँ की बोलियाँ अलग हैं, यहाँ के रूप अलग हैं, यहाँ के रंग अलग हैं, यहाँ की ज़बानें अलग हैं, उन सब के बावजूद की एकता है, उसको सामने रखकर पूरे मुल्क को एक मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारी मेंटेलिटी और मानसिकता में थोड़ा सा बदलाव आया है पिछले चंद सालों में, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इससे बाहर निकलना होगा और हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे हालात में जब मुल्क इतनी बुरी दुश्वारियों से जूझ रहा है, उस वक्त हम किसी एक विशेष समुदाय को कटघरे में खड़ा करके कोई भी कानून के नाम पर खड़ा करे, या किसी को ये दिखाकर खड़ा किया जाए कि ये सरकार किसकी है या ये फलां किसकी है। ज़ाहिर है सबने चुना है, सब चुन कर आए हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम एक ज़िम्मेदार नागरिक बने, हम देश के विकास के लिए काम करें। ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी मुल्क में हम मरेंगे। कोई गवर्नमेंट, कोई कानून ऐसा नहीं है कि वो इस मुल्क से किसी भी समुदाय के लोगों को यहाँ से बाहर कर सके। ये बिल्कुल गलत थॉट्स हैं, इसको समझने की ज़रूरत है, लिटरेसी की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अवेयर करें लोगों को कानून के तौर पर, जैसे कि हमारे अभी यहाँ SHO साहब ने बहुत सी बातें करी, हमारी कल्पना मैडम ने अभी आपके सामने बात करी हैं, उन सब को सामने रखकर कुल मिलाकर ये महसूस होना चाहिए कि हम एक पॉजिटिव रुख पर जा रहा है हमारा देश, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छी सोच हमारी डेवलप होनी चाहिए, नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए, मोहब्बतें कायम होनी चाहिए, इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए। ये काम हमारी गवर्नमेंट लेवल पर भी होने चाहिए, हमारी सोशल लेवल पर भी होने चाहिए। हमारे हर तरह से जब ये आवाज़ उठेगी तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फिर ये कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो नफ़रतें फैला रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे समाज को उत्तेजित कर ऐसे हिंसा करवा देते हैं, उन लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ अवेयरनेस आएगी। मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मुझे एक अफसोस ये है कि जब ऐसे प्रोग्राम हों तो उसमें हर धर्म के लोगों को शामिल होना चाहिए, हर मज़हब के लोगों को शामिल होना चाहिए। ये प्रोग्राम इसीलिए ऐसे केंद्र पर रखना चाहिए जहाँ पर हमारे सारे धर्म के लोग शामिल हों, जहाँ ऑडियंस भी ऐसे ही हो, जहाँ पर हमारे मेहमान भी ऐसे हों, तब फिर ज़रा डिबेट वाला मौका मिले, हम आपस में मिलें, एक दूसरे की बात सामने रखें। हम अपनी बात जब तक सामने नहीं रख पाएंगे, हम प्रैक्टिसिंग नहीं बन पाएंगे। हम जब तक नॉन प्रैक्टिसिंग लेंगे, डायलॉग्स नहीं होंगे, डिबेट्स नहीं होंगी, स्टार्टिंग नहीं होगी, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये देश अगर एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद का है तो एक वक्त ये देश बिस्मिल्लाह खां का भी है। तो हमें इस तौर पर आगे बढ़ना है, दोनों हाथों में इसको लेकर चलना है। अगर ये मानसिकता हमारी और ये ट्रेंड रहा और ये थॉट्स रहे तो हम बहुत आगे जल्दी जाएंगे और हमारा देश भी बहुत तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। कौमी एकता दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं, शहरवासियों को क्या कहना चाहते हैं? मेरा केवल एक ही संदेश है, बाकी का सभी कुछ कह दिया गया है। इस कौम के लिए स्पेशली यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, बस ये तालीम हासिल करें, क्योंकि कोई संविधान, कोई भी किताब, कोई कानून जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। तालीम आपके पास होगी तो आप बड़े पैमाना पर किसी का कानूनन विरोध भी कर सकते हैं और कानूनन सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सलाहियत तब आएगी आपके अंदर जब एजुकेशन होगी। तो मेरा बस इतना ही है। और नेहरू युवा केंद्र ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं मौलाना साहब की बात से इत्तफाक रखता हूँ कि ऐसे लोगों के बीच में सब तरह के लोग हों और डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं कि इस कम्युनिटी को, स्पेशली माइनॉरिटी की बात अगर मैं करूं, मुस्लिम की बात करूं, तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो इसको आगे आकर इस तरह की डिबेट, इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के बाद बताना होगा, तभी ये लोग समझ पाएंगे। एजुकेशन की कमी होने की वजह से बहुत सी
पॉजिटिविटी जो होती हैं वो नेगेटिविटी में बदल जाती हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।